स्वामी विवेकानंद का वो जो सेंटेंस है उसको कभी मत भूलना। मार्केटिंग में रहना है तो उठो, जागो और अपना लक्ष्य हासिल ना हो तब तक कभी भी चैन से मत बैठना। टारगेट मस्ट बी अचीव्ड। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा करना, कभी फेल नहीं होगे एमआर के इंटरव्यू में, गारंटी है मेरी। बस ये 10 पॉइंट को रट लो और जिंदगी में उतार लो। करो, मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं एमआर के, मैंने एमआर के इंटरव्यू भी लिए फॉर सिलेक्शन और मैंने एमआर की ट्रेनिंग भी दी है, मैंने एमआर को पढ़ाया भी है, तो पक्की इंफॉर्मेशन दूंगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हर एक क्वेश्चन में पूछते हैं और जरूरी भी है। आपके बारे में कंपनी को जानना पड़ेगा ना भाई। क्या क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, एज, टाउन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आप बता दोगे। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ये तो आप बता दोगे क्योंकि आपको पता है। आपका दो चीजें जो मैंने पहले बोली, स्ट्रेंथ एंड हॉबीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैच करनी चाहिए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रोफेशन के साथ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे लीडरशिप, टीम वर्कर और अच्छा कम्युनिकेशन, ये 3 मेरी स्ट्रेंथ है, ऐसा बोलो, होनी चाहिए। और ये फील्ड को मैच हो। वैसी हॉबीज कौन सी है? मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग, ये फील्ड की जरूरत है ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग इज माय हॉबी, तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। रीडिंग, पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूँ, नॉवेल पढ़ता हूँ, फार्मा के बारे में पढ़ता हूँ, अच्छी बात है। मैच इज द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रोफेशन। अगर आप फ्रेशर है तो देखो, वैसे बहुत टाइम पास करते हैं हम लोग, मुझे पता है। जब तक जॉब नहीं रहती तो आराम करते हैं, फालतू टाइम पास करते। मैं कहता हूँ आपको सपोज एमआर की जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1 वीक दे दो, आप मार्केट में घूमो, एमआर को दोस्त बनाओ और एमआर को कन्विंस करो आप कि मुझे 1 दिन आपके साथ वर्किंग सीखना है ना। ऐसे आपको 7 दिन 7 अलग अलग एमआर के साथ काम करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एमआर क्या करते हैं। जानने के लिए उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तो एमआर के साथ काम करना पड़ेगा पहले, फ्री में सीखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कंपनी के कौन से डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है जो आपको मार्केटिंग करनी है, वो प्रोडक्ट के बारे में पता करके जाना। तो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्शन, जो भी है वो आप पता कर लेना। फिर उसका डिटेलिंग देख लेना, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना, कौन सा उसमें केमिकल है जो क्या असर करता है और कैसे काम करता है, एक बार पढ़ के जाना भाई, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेन किलर है, आइबुप्रोफेन का टैबलेट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आइबुप्रोफेन टैबलेट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी की ये ब्रांड है, इसमें आइबुप्रोफेन कितने मिलीग्राम है, ये आइबुप्रोफेन टैबलेट फॉर्म में जो है वो कब खानी है, खाने के बाद खानी है, खाने से पहले खानी है, फिर वो बॉडी में जाके क्या क्या करती है। गुजराती में, हिंदी में, मलयालम में, तेलुगु में, जो कौन से भी लैंग्वेज में पढ़ो, लेकिन आना चाहिए। और खाते कहाँ जाके एक्शन करती है, डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बॉडी में कहाँ जाके एक्शन करती है और कैसे निकल जाती है बॉडी से बाहर। तो उन दवाइयों के बारे में जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका पक्का नॉलेज होना चाहिए, और जिस कंपनी के अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, वो किसने स्टार्ट की थी, कहाँ पे प्लांट है, कौन सी दवाइयाँ बनाती है, कितने डिवीजन है ना, ऑनर कौन है, ये सारी जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज उसको एक बार देख लेना। इन समरी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर को मिलना होता है, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बताना होता है, केमिस्ट से मिलना होता है, केमिस्ट शॉप पे दवाई अवेलेबल करना रहता है, होलसेलर को मिलना होता है, वहाँ से परचेज ऑर्डर निकलवाना होता है, उनसे पेमेंट निकलवाना होता है ना, और कलीग्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। फार्मेसी बैकग्राउंड के हो
तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पक्का आना चाहिए, एकदम थोरो। यदि आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से है तो भी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये अपना बॉडी का तो पता होना चाहिए ना सबको। तो दिमाग से लेके पैर तक का जैसा भी सिस्टम भगवान ने बनाया है वो सब सिस्टम पता हो। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की बुक एक बार पढ़ लेना और पता होना चाहिए हर सिस्टम के बारे में और फार्माकोलॉजी के बारे में। तो उससे क्या पता चलेगा, बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। और दवाइयाँ जो खाते हैं वो दवाइयाँ जैसे खाते तो ऐसे कैसे एक्शन लेती थी बॉडी में और कैसे निकल जाती है बॉडी में और कब तक रहती है, कहाँ जाके एक्शन करती है, कैसे एक्शन करती है, सब पता चल जाएगा आपको। तो कोई भी क्वेश्चन दवाई का होगा, मैकेनिज्म एक्शन के बारे में, उसके डोजेस को सब पता चल जाएगा आपको। तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पक्का पढ़ लेना यदि आपको एमआर फील्ड में रहना है तो, मार्केटिंग फील्ड में के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से अहमदाबाद, भोपाल, व्हिचएवर द सिटी इज, वो सिटी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। मतलब आप मैप में देख लो, घूम लो सिटी चारों तरफ और सब एरिया पता होना चाहिए। डॉक्टर्स भी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ डॉक्टर हाउस है, क्या है, वो सारी चीजें दिमाग में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कंपनी के कौन से डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है जो आपको मार्केटिंग करनी है वो प्रोडक्ट के बारे में पता करके जाना। तो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्शन, जो भी है वो आप पता कर लेना। फिर उसका डिटेलिंग देख लेना, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना, कौन सा उसमें केमिकल है जो क्या असर करता है और कैसे काम करता है, एक बार पढ़ के जाना भाई, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेन किलर है, आइबुप्रोफेन का टैबलेट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आइबुप्रोफेन टैबलेट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी की ये ब्रांड है, इसमें आइबुप्रोफेन कितने मिलीग्राम है, ये आइबुप्रोफेन टैबलेट फॉर्म में जो है वो कब खानी है, खाने के बाद खानी है, खाने से पहले खानी है, फिर वो बॉडी में जाके क्या क्या करती है, गुजराती में, हिंदी में, मलयालम में, तेलुगु में, जो कौन से भी लैंग्वेज में पढ़ो लेकिन आना चाहिए। और खाते कहाँ जाके एक्शन करती है, डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बॉडी में कहाँ जाके एक्शन करती है और कैसे निकल जाती है बॉडी से बाहर। तो उन दवाइयों के बारे में जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका पक्का नॉलेज होना चाहिए। और जिस कंपनी के अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, वो किसने स्टार्ट की थी, कहाँ पे प्लांट है, कौन सी दवाइयाँ बनाती है, कितने डिवीजन है ना, ऑनर कौन है, ये सारी जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। उसमें क्या बड़ी बात है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस। कोई भी आंसर नहीं आता है तो भी स्माइल करके मना करो, सर प्लीज नहीं आता है, सीख लूंगा, ठीक है। और जितने भी आंसर आते हैं उसमें गर्व मत करो, इजीली बता दो कि हाँ ठीक है सर, इसमें ये है, डॉक्टर के में ड्रिलिंग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डॉक्टर रिमाइंड करते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स ये जो करते हैं डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए करते हैं। तो इंटरव्यू में ऐसे बात करोगे ना प्यार से तो आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। तो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट, ड्रेसिंग सेंस, जैसे ये अच्छा सा शर्ट होना चाहिए, टाई लगी होनी चाहिए, फॉर्मल क्लोथ्स होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए फॉर्मल, ठीक है। ये जरूरी है अपनी फील्ड के लिए। एक पेज का बस रिज्यूम होना चाहिए जिसमें फोटोग्राफ भी हो, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी हो और आपका करियर का ऑब्जेक्टिव भी हो, और फिर एक तरफ स्किल्स वगैरह लिखी हो और एजुकेशन एक्सपीरियंस लिखा हो। दैट्स इट। यूरोपियन स्टाइल का अच्छा बना देना बायोडाटा, और एक हार्ड पेपर में बायोडाटा रखना। बायोडाटा भी डिफरेंट दिखना चाहिए अपना, उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छा। उसके पहले कवर लेटर भी लिखना, जिस भी कंपनी में अप्लाई करो उसके लिए कवर नोट तो होना चाहिए। इसके साथ आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट भी सेट कर देना जो कवर लेटर और रिज्यूमे के साथ में होगा। तो ये चीजों से मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कहां पता चलती है। आपका खुद का जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो, रिज्यूमे देख के, कवर लेटर देख के, डॉक्यूमेंट देख के, जो आप पहला प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो विदाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, वही प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वहीं पे आप 50% सिलेक्ट हो जाते हैं।
शुरुआत में एरिया मैनेजर के, डॉक्टर के, सबके नखरे सहन करने का दिमाग में रखना। क्यों? आपके लिए अच्छा है भाई, वो नखरे करेंगे, आपको परेशानी लगती होगी, बट आपके लिए अच्छा है। बट आपको क्या सोचना है उस टाइम, 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में टारगेट से ऊपर अचीव करना है। ये सब लोग शांत हो जाएंगे, सबके नखरे डाउन, और आप बनोगे मार्केटिंग की किंग। बोलने में कॉन्फिडेंट, एकदम कड़क, पर बात करने में, लहजे में, रिस्पेक्ट में बहुत विनम्र। ये जो जितना पता है उतना आप कर लो, बहुत है और सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक थिंग्स है। इतना कर लिया, आपको एमआर की, एरिया मैनेजर की, जोनल मैनेजर की इंटरव्यू में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जैसे आप एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर की इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस रहता है सेल्स का, टारगेट्स का, पैसा, प्रोडक्ट्स, टर्नओवर, समझ गया आप? एमआर में भी है लेकिन अपने लोकल टेरिटरी का है, तो टारगेट्स के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, आई कैन डू इट। और मैंने जैसे विवेकानंद का सेंटेंस बताया ना, सब तक रुकना नहीं। कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, कुछ और मैं बनाऊंगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एटीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, ये जो सारे हैं ना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सारे वीडियो में छोटे छोटे बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट में चांस मिलेगा। बट थोड़ा गिव मी सम टाइम। अब तक वीडियो देख लिया है, मतलब आपको पसंद आया है, तो मेरे दोस्त बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका कमेंट भी लिख दीजिए। अच्छे दोस्त बनेंगे, साथ में अच्छा और बड़ा काम करेंगे। मेरी हेल्प आपको मिलती रहेगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।